दिस वीडियो इज़ इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डोकर कंटेनर्स, डोकर कंटेनर इमेजेस, डोकर फाइल। और डोकर फाइल के बाद हम देखेंगे कि किस तरह से एक सिंपल वेबसाइट को डोकर कंटेनर में कैसे अपलोड करना है। अगर आपने डोकर प्रैक्टिकल से पहले डोकर थ्योरी को बिल्कुल नहीं पढ़ा तो मैं सजेस्ट करूंगा आप मेरा पिछला वीडियो देखें जिसमें मैंने डोकर थ्योरी बिल्कुल अच्छी तरह से बताई है। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डोकर कमांड्स के थ्रू। तो हम पहले कमांड लिखेंगे डोकर हाइफन हाइफन वर्जन, डोकर हाइफन हाइफन वर्जन। तो ये कमांड क्या करेगी, ये कमांड आपको डोकर का वर्जन प्रोवाइड करेगी। इट मीन्स कि जो आपका सॉफ्टवेयर है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है या नहीं, आपको इस कमांड से भी पता चल जाएगा। अगर आपकी ये कमांड एग्जीक्यूट कर रही है तो मीन्स आपका जो सॉफ्टवेयर है वो डोकर का सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है। अगर नहीं है, अगर ये कमांड एग्जीक्यूट नहीं हो रही तो प्लीज़ आप अपना पहले डोकर इंस्टॉल कीजिए। तो डोकर वर्जन कमांड के थ्रू हमें डोकर का वर्जन मिल चुका है। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट हम कमांड देखेंगे डोकर सर्च। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डोकर सर्च और ये मेरा सर्च मैं कर रहा हूँ यूबंटू। तो ये कमांड क्या करेगी कि ये कमांड आपके डोकर हब में जाके जितने भी आपके इमेजेस होंगी जो आपके डोकर हब में पड़ी होंगी उन इमेजेस को सर्च करेंगी। तो आप यहाँ से सारी इमेजेस देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डोकर सर्च किया तो मेरे पास जितनी भी यूबंटू की इमेजेस थी वो सारी मेरे पास यहाँ पे आ गई हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं डोकर पुल कमांड यूज़ करूँगा। डोकर डोकर पुल यूबंटू यू डोकर पुल यूबंटू कमांड से क्या होगा कि मैं डोकर हब से इमेजेस मैं बंतु की वो डाउनलोड करूँगा। तो अगर मेरे लोकल में ये इमेजेस इंस्टॉल है तो ये क्या करेगा, मेरे लोकल से ये इमेज उठाएगा। अगर मेरे लोकल में ये इमेज नहीं है तो ये मेरा सर्वर से लेके आएगा। तो ये मैंने पहले से ही मैं अपने इमेज ये डाउनलोड करके रखी थी ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। तो ये डोकर पुल यूबंटू मैंने कमांड यूज़ की तो मेरे पास डोकर की इमेजेस मेरे सिस्टम में आ चुकी है। अब मैं करूँगा कि ये इमेज मेरे सिस्टम में आई है या नहीं आई, इसको चेक करने के लिए डोकर इमेजेस डोकर इमेजेस डोकर इमेजेस कमांड पे अगर मैं जाऊंगा तो मैं यहाँ पे मैं जो मेरी सारी इमेजेस है वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी जैसे आप देख रहे हो। डोकर इमेजेस के बाद मैं यूज़ करूँगा डोकर रन कमांड। डोकर रन कमांड क्या करती है, डोकर रन कमांड आपके इमेजेस से आपके कंटेनर क्रिएट करती हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा डोकर रन हाइफन हाइफन नेम। मुझे अपने कंटेनर का क्या नाम रखना है वो मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा। मैं रख रहा हूँ माई कंटेनर 1। तो मैंने माई कंटेनर 1 अपने कंटेनर का नाम रखा है। इसके बाद मैंने यहाँ पे हाइफन आई यूज़ किया है। आई आपका इंटरेक्टिव मोड होता है जो कि आपका स्टैंडर्ड इनपुट इसके साथ अटैच करता है। अगर मैं बिना आई के यहाँ पे यूज़ करूँगा तो वो उससे क्या होगा कि मेरा डोकर रन करेगा, स्टार्ट होगा और ऑटोमेटिकली एकदम से एग्जिट भी हो जाएगा। तो डोकर रन कमांड जो मेनली क्या यूज़ होती है आपकी, डोकर रन कमांड आपकी दो कमांड्स का कॉम्बिनेशन है, स्टार्ट द क्रिएट द कंटेनर एंड स्टार्ट द कंटेनर। तो मेरे कंटेनर क्रिएट होगा, स्टार्ट होगा, बट एकदम से एग्जिट हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे हाइफन आई यूज़ नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल मैं करके ही बताता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे अब हाइफन आई मैं यूज़ नहीं कर रहा। तो मैंने यहाँ पे डोकर रन किया, कंटेनर 1 लिख किया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे इमेजेस टाइप कर रहा हूँ यूबंटू। मैंने यहाँ पे कंटेनर क्रिएट किया, यहाँ पे मेरा कंटेनर आई थिंक पहले से ही एग्जिस्ट है। तो मैं यहाँ पे माई कंटेनर 2 कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे माई कंटेनर 2 किया। आई थिंक कमांड नहीं चली, मैं चेक करता हूँ। डोकर डोकर मेरे ख्याल से चल पड़ी है, डोकर PS हाइफन ए। तो मैंने क्या देखा, अब मेरा यहाँ पे माई कंटेनर 2 मेरा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। बट अगर मैं डोकर PS कमांड लिखूँ, डोकर PS कमांड क्या करती है, जो आपके एक्टिव कंटेनर्स होती है आपकी उसकी लिस्ट आपको प्रोवाइड करती है। अब मैंने डोकर रन कमांड यहाँ पे यूज़ की थी तो मैं चाहता था कि जो मेरा डोकर है वो मेरा
रनिंग स्टेट में ही रहे, पर ये मेरा रनिंग स्टेट में नहीं रहा, ये मेरा एग्जिट हो चुका है। तो अब मुझे अगर रनिंग स्टेट में ही अपना कंटेनर रखना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे फिर से सबसे पहले मैं डॉकर रिमूव कर देता हूँ अपने कंटेनर्स को। मैं यूज़ कर रहा हूँ डॉकर रिमूव, यहाँ पे मैंने 2C 29F की देखते हैं ऐसा होता है। तो यहाँ पे मैंने अपने तीनों कंटेनर्स को मैंने कर दिया डॉकर PS-A। तो अभी मेरे पास कोई कंटेनर नहीं है, तो मैं दोबारा से कंटेनर क्रिएट कर रहा हूँ डॉकर रन हाइफन नेम माय कंटेनर 1। अब मैंने यहाँ पे -i यूज़ किया जो कि मेरा स्टैंडर्ड इनपुट के लिए, जो कि मेरा कंटेनर क्रिएट करेगा और जो मेरा कंटेनर होगा वो रनिंग स्टेट में रहेगा। अब मैं यहाँ पे -d यूज़ कर रहा हूँ। -d क्या करता है कि जो मेरा बैकग्राउंड प्रोसेस में मेरे कंटेनर को रखेगा, ये डिटैच मोड को सपोर्ट करता है, D फॉर डिटैच एंड I फॉर इंटरेक्टिव। अब मैंने यहाँ पे अपने बेस इमेज यूज़ करूँगा U12, मैंने यहाँ पे इमेज दी डॉकर रन हाइफन नेम माई कंटेनर 1 -i इंटरेक्टिव मोड -d डिटैच U12 मेरी इमेज का नाम है। मैंने इसको रन किया, तो रन करने के बाद -d ने मुझे यहाँ पे मुझे ये आईडी दी, कंटेनर आईडी दी है। तो अब मैं डॉकर PS मैंने किया। अब जो मेरे पास एक्टिव कंटेनर्स है वो मेरा रनिंग में है, ये मेरे एक्टिव कंटेनर्स में है और ये अभी अप है। तो अगर मैं डॉकर रन कमांड यूज़ कर रहा हूँ जिसमें -i यूज़ कर रहा हूँ, तो वो क्या करेगा, उसको मेरा रनिंग स्टेट में रखेगा कंटेनर को। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैंने फिर से एक सेम मैंने अब मैंने क्या किया, मैंने -i यूज़ किया था। अब मैंने i के साथ मैंने यहाँ पे t यूज़ किया। t होता है आपका टर्मिनल। अब ये क्या करेगा, अब मैं यहाँ पे बैकग्राउंड प्रोसेस में नहीं यूज़ करना चाहता, मैंने इसको माई कंटेनर 2 कर दिया। अब मैंने यहाँ पे t लगाया था, t आपको एक टर्मिनल प्रोवाइड करता है। इससे क्या होगा, जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये मेरा लाइनक्स आपके कंटेनर के अंदर चला जाएगा और मेरा लाइनक्स जो कमांड होगी वो ओपन हो जाएगी। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो डेफिनेटली आप देख सकते हो कि अब मैं यहाँ पे मैं अपने विंडोज़, पहले मैं डोज का ये यूज़ कर रहा था टर्मिनल कमांड प्रॉम्प्ट का, तो अभी मेरा यहाँ पे लाइनक्स का जो भी मेरा टर्मिनल है वो यहाँ पे आ गया। अब मुझे ज़्यादा लाइनक्स की कमांड्स तो नहीं आती, पर फिर भी अब मैं जैसे यहाँ पे ls लिखूंगा तो ये मुझे डायरेक्टरी की लिस्ट देगा। तो यहाँ पे मेरे पास डायरेक्टरी की सारी लिस्ट आ चुकी है। तो इट मीन्स कि हम जो डॉकर के कंटेनर्स था, हम कंटेनर्स के अंदर हम आ चुके हैं और अब हम कंटेनर्स के अंदर जो भी लाइनक्स कमांड्स लिखेंगे वो मेरे कंटेनर के ऊपर इफेक्ट करेंगी। अब मैं इससे बाहर आ जाता हूँ। अब मैं यहाँ से बाहर आ गया, तो अब मैं दोबारा से अपने कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर हूँ। अब मैं डॉकर PS कमांड, ये मेरा रनिंग स्टेट में है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरा डॉकर मेरा क्रिएट हो चुका है। अब मैं इस डॉकर को, अब मेरे पास एक कमांड है, आप स्टॉप भी कर सकते हो, बट आपको अगर स्टॉप नहीं करना तो आप इसको किल भी कर सकते हो। तो किल क्या करता है, स्टॉप आपका सिंपल शटडाउन जिस तरह से आप करते हो वो प्रोसेस होता है, किल आपका एकदम से आपका शटडाउन कर देगा। तो मैंने किया डॉकर किल, और जो मेरा कंटेनर आईडी होगा स्टार्ट हो रहा है ए से, मैंने यहाँ पे ए टाइप किया, मैंने डॉकर किल ए यूज़ किया। तो इसने क्या किया, जो मेरा ये कंटेनर था इसको इसने बाई फोर्सफुली इसने इसको स्टॉप कर दिया। तो अब मैं डॉकर PS लिखूंगा तो यहाँ पे मेरा एक्टिव कंटेनर कोई नहीं है। अगर मैं डॉकर PS-A कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा जो मेरे कंटेनर्स थे वो आ रहे थे। तो अब मुझे डॉकर, मान लो कि मुझे दोबारा से इस कंटेनर को रन करना, तो मैं क्या करूँगा, डॉकर स्टार्ट। अब मैं मान लो कि मुझे माई कंटेनर 1 ही करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, इसके आईडी है A74। आप A74 भी पूरी का पूरा लिख सकते हो, यहाँ मैं सिर्फ A ही लिखूंगा क्योंकि मेरा स्टार्ट सिर्फ ये मेरा A से स्टार्ट हो रहा है, ये मेरा 7 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे A लिख रहा हूँ। तो A से मैंने इसको स्टार्ट किया, तो अभी मेरा डॉकर स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हो डॉकर PS मैंने यूज़ किया, तो यहाँ पे मेरा डॉकर यहाँ पे स्टार्ट है, तो मीन्स ये मेरा डॉकर चल रहा है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं डॉकर फाइल को यूज़ करूँगा। डॉकर फाइल क्या करेगी,
डॉकर फाइल मेरी, मैं अपने आपको डॉकर फाइल बताता हूँ सबसे पहले। ये मेरी डॉकर फाइल है। तो डॉकर फाइल में क्या होता है, आपकी काफ़ी सारी कमांड्स आप यूज़ कर सकते हो, रन कुछ भी कमांड्स रन कर सकते हो। तो ये मेरा सिंपल एक डॉकर फाइल है। ये क्या कर रही है, मैंने यहाँ पे फ्रॉम सबसे पहले जो मेरा हैश है, अगर आपको कुछ भी कमेंट यूज़ करना हो डॉकर फाइल के अंदर तो आप हैश यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आप कुछ भी लिखोगे एज ए कमेंट की तरह आप यूज़ कर सकते हो। मैंने फ्रॉम में मुझे जो बेस इमेज चाहिए थी, मैंने अपनी बेस इमेज लिए एनजी। मैं चाहता हूँ कि मैं अभी एक वेबसाइट को मैं सर्वर पर रन करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे एनजी आईनेक्स वेब सर्वर चाहिए था, जिसमें मैं अपनी वेबसाइट को मैं अपलोड कर सकूँ, उसको रन कर सकूँ। उसके बाद सिंपल मेरा मेंटेनर यहाँ पे है। यहाँ पे मैं कुछ भी जो भी इसको मेंटेन कर रहा है, जो भी ऑप्शनल वैल्यू होगी, यहाँ पे मैं अपने मेंटेनर का नाम लिखा है। उसके बाद जो मेरा होगा वर्क डायरेक्टरी, ये मेरा सिंटेक्स है। वर्क डायरेक्टरी क्या करता है कि जब भी आप कोई इमेज क्रिएट करोगे और उस इमेज को जब आप रन करोगे तो जो डिफॉल्ट डायरेक्टरी वर्क डायरेक्टरी आप यहाँ पे दोगे, वो एक वर्क डायरेक्टरी आपके कंटेनर में क्रिएट हो जाएगी। और जब भी आप इमेज को रन करोगे अपने कमांड प्रॉम्प्ट से, जैसे मैं लाइनस कमांड प्रॉम्प्ट गया था, तो बाय डिफॉल्ट मेरी इस कंटेनर मेरा ये वाली जो फोल्डर होगा इसको ओपन करेगा। और कॉपी कमांड आपका क्या करेगा, कॉपी कमांड आपका यूज होता है अगर आपको अपने होस्ट सिस्टम से, मान लो कि ये हम पे मेरा कुछ भी सारा कुछ भी फोल्डर्स पड़े हुए हैं, मैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम सी ड्राइव या डी ड्राइव से कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहता हूँ, मान लो कि मैं चाहता हूँ कि टेम्पलेट्स में, ये टेम्पलेट में से ये सारा जो डाटा है वो कॉपी हो जाए मेरा कंटेनर में। तो मैंने यहाँ पे कॉपी किया, ये मेरा सोर्स मैंने अपना डॉट कर दिया, मतलब जो जो भी मैं यहाँ पे पाथ दूंगा वहाँ की सारी फाइल्स यहाँ कॉपी कर लेगा। और मैं कंटेनर के अंदर कहाँ पे मैं अपना डाटा स्टोर करना चाहता हूँ, बाय डिफॉल्ट मैंने एनजी आईनेक्स सर्वर यूज़ किया, तो एनजी आईनेक्स में मैं यहाँ पे अपने इस पाथ में मैं अपनी वेबसाइट को रन करूँगा। तो अभी इस डॉकर फाइल को मुझे चलाना कैसे है, तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इसका नाम डॉकर फाइल रखा है। अगर आप अपनी फाइल का नाम डॉकर फाइल रखते हो तो आपको अपने कमांड प्रॉम्प्ट में इस डॉकर फाइल का नाम सजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे वो बाय डिफ़ॉल्ट उठा लेता है। तो हम अभी देखते हैं इसको कैसे रन करना है। तो यहाँ पे मैं कमांड टाइप, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा। अभी मुझे डोस कमांड में गया मैं, cd एंड ई, अब मैं उस टेम्पलेट के अंदर आ चुका हूँ। तो अब मैं यूज़ करूँगा डॉकर बिल्ड कमांड। डॉकर बिल्ड कमांड क्या करेगी, डॉकर बिल्ड कमांड मेरी डॉकर फाइल से मेरी डॉकर इमेज क्रिएट करेगी। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ डॉकर बिल्ड एंड यहाँ पे मैं टर्मिनल टी एंड उस इमेज का मैं क्या नाम रखना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। मान लो कि मैं रखना चाहता हूँ डेमो इमेज, यहाँ पे मैंने डेमो इमेज दे दिया और यहाँ पे मैंने एक डॉट लगा दिया। ये डॉट मेरी डॉकर फाइल को ढूंढेगा। अगर मैं यहाँ पे डॉट लगा रहा हूँ तो ये क्या करेगा कि बाय डिफॉल्ट देखेगा कि जहाँ पे भी मेरा डॉकर फाइल लिखा हुआ है उस डॉकर फाइल को लेगा और उसको रन करेगा। तो मैं अभी टेम्पलेट फोल्डर में हूँ। टेम्पलेट फोल्डर में यहाँ पे मेरी ये वाली डॉकर फाइल होगी, इसको ये गेट करेगा, इसके अंदर जो भी लिखा होगा उस सारी कमांड्स को वो एग्जीक्यूट करेगा और मुझे एक इमेज क्रिएट करके देगा। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। इनवैलिड टैग डेमो इमेजेस रेपोजिटरी नेम मस्ट बी, ओ सॉरी, यहाँ पे हम डेमो इमेज लिख रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी जो डॉकर फाइल थी वो मेरी क्रिएट होना शुरू होगी। अब मैं चाहता हूँ, अब मेरी डॉकर इमेज बन चुकी है इस वाली फाइल से, तो मैं जाऊँगा डॉकर इमेजेस, तो मैं देखूँगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी डॉकर इमेजेस मेरी यहाँ पे बन चुकी है। तो ये कंटेनर मैंने किससे बनाया था, इस वाली इमेज से मैंने ये वाला कंटेनर बनाया था। और इस इमेज के अंदर मैंने अपना ये वाला फोल्डर, ये वाला वेबसाइट टेम्पलेट मैंने एनजी आईनेक्स सर्वर पे एनजी आईनेक्स के यूज़ करके मैंने उसमें वैल्यूज मैंने ये वाली पूरी की पूरी फाइल मैंने यहाँ पे स्टोर की थी। तो इस कारण जो मेरा यहाँ पे ये एनजी आईनेक्स अल्पाइन जो मेरी इमेज है वो 41 MB की है और ये वाली इमेज 48 MB की है। तो अब यहाँ पे मेरा, अब देख सकते हो आप, इमेज बन चुकी है। अब इस इमेज से मैं अपना कंटेनर क्रिएट करूँगा।
तो अब मेरी वेबसाइट जो है वो मेरी सारी इसमें अपलोडेड है। अब इस वेबसाइट को मैं रन करूँगा कंटेनर के अंदर। तो मैं गया डॉकर, मैंने किया रन, मैंने कुछ भी नाम लिख दिया, डॉकर रन नेम मैंने कर दिया माय कंटेनर 4 कर दिया, और उसके बाद मैंने -it एंड -d। अब इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ पोर्ट। तो पोर्ट क्या करेगी अब मेरा, अब मैं चाहता हूँ कि मैं 8080 एंड 80, तो ये 80 आपका कंटेनर का पोर्ट है और ये मेरा होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का पोर्ट है। ये 8080 मेरा बाइंड हो रहा है कंटेनर के 80 के साथ। तो अब मैंने यहाँ पे पोर्ट नंबर भी डिफाइन कर दिया, ताकि जब मैं इस कमांड, जब भी मैं अपने लोकल होस्ट में ये वाला 8080 पोर्ट एंटर करूँगा, तब मेरा डेफिनेटली 80 पोर्ट कंटेनर में चला जाएगा, और जो भी सर्विसेज वहाँ पे रन हो रही होगी वो मेरा विजिबल हो जाएंगी आपके वेब ब्राउज़र पे। तो अब मैंने बेस इमेज यूज़ करनी है। अब मैं बेस इमेज कौन सी यूज़ करूँगा, जो मैंने यहाँ पे नई इमेज बनाई है, डेमो इमेज। मैं यहाँ पे दूंगा डेमो इमेज। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा डॉकर है वो मेरा रनिंग स्टेट में है। अब मैं 8080 पोर्ट पे जाऊँगा, तो आप देख सकते हो कि 8080 पोर्ट पे मैंने ये वाली जो टेम्पलेट था ये मैंने रन किया था। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे ये मेरी इंडेक्स फाइल है। इस इंडेक्स फाइल को मैंने यहाँ पे देख सकते हो आप, ये वाला वेबसाइट टेम्पलेट मैंने उस कंटेनर में एग्जीक्यूट किया। तो अब मैं जाऊँगा अपने ब्राउज़र पे, एंड यहाँ पे मैं लोकल होस्ट, यहाँ पे पहले से ही था मेरा 8080, तो अब मैं इसको रन करूँगा। तो आप देख सकते हो अभी जो मेरी वेबसाइट रन हो रही है वो मेरी कंटेनर के अंदर, जो मेरी 80 पोर्ट मैंने दी थी उसके अंदर मेरी वेबसाइट रन हो रही है, और इसको मैं बाहर होस्ट से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो ये था मेरा आज का जो भी ट्यूटोरियल वीडियो, डोकर कंटेनर्स कैसे क्रिएट करनी है, डोकर इमेजेस कैसे पुल करनी है, इमेजेस से कंटेनर कैसे क्रिएट करने हैं। कंटेनर क्रिएट करने के बाद हमने डोकर फाइल को रीड किया, डोकर फाइल से हमने कंटेनर क्रिएट दोबारा किए, हमने इमेजेस क्रिएट की, इमेजेस क्रिएट करने के बाद मैंने उसमें एक वेबसाइट मैंने ऐड की, और उस वेबसाइट को मैंने कंटेनर रन करके मैंने डोकर के इस ट्यूटोरियल में मैंने रन किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम काफ़ी और सारी चीज़ें देखेंगे। थैंक यू।